Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering Technology. Today we are continuing our topic electrical equipment of power plant. Okay, in which we are going to learn about transformer. ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं. ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है. ड्राइव बोला जाए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोला जाए तो क्या करता है ट्रांसफार्मर? अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज डिजाइंड फॉर transformation of electrical quantity like voltage and current from one alternating current system to another alternating current system. ट्रांसफार्मर क्या करता है? कुछ नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी है वोल्टेज और करंट, उसको दूसरे एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे कन्वर्ट करता है अप या डाउन करके, या तो बढ़ाएगा या कम करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा सिर्फ. ठीक है, हाई टू लो या लो टू हाई. ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा. फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता ट्रांसफार्मर. फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी रहती है हमेशा, सिर्फ वो वेरिएबल्स को बढ़ाता है. अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ असेंबली ऑफ शीट्स ऑफ स्टील. शीट की पतली पतली थिन शीट्स को जोड़ के ट्रांसफार्मर बनाया जाता है. स्क्वायर शेप की पतली पतली शीट्स को बनाया जाता है और बीच में हॉलो पोर्शन रहता है. उसमें क्या करते हैं? वाइंडिंग्स डालते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है, और उसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं. A transformer works in the principle of mutual induction between the coupled coils which are in close proximity. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूले में काम करता है कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम बनता है कि क्लोज्ड कॉइल्स लगे होते हैं और उसके बीच में गैप लगा होता है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता है. ठीक है, उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसके वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से, नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स, वो बताता है कि ये अप स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. अगर प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. ठीक है, द टू वाइंडिंग्स आर टुगेदर कपल्स बाय मैग्नेटिक इंडक्शन. वन ऑफ द वाइंडिंग इज कॉल्ड प्राइमरी, 1 डिग्री शो करते हैं, और सेकेंड वन को बोलते हैं सेकेंडरी, 2 डिग्री शो करते हैं. तो क्या होता है देखिए, एक अल्टरनेटर करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग सेटअप. पहले वाइंडिंग में अल्टरनेटर करंट जाता है तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर पहले से है. तो सेकेंडरी वाइंडिंग वो लिंक किया होता है. ठीक है, इसी सेम कोर में. तो ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसकी वजह से, तो क्या होता है, द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ड्राइव्स अ करंट थ्रू द लोड. तो वहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग पे वो करंट बनने लगता है और वही कनेक्टेड लोड पे ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि प्राइमरी करंट जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग सर्किट से सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये ट्रांसफार्मर से करंट पास हो जाता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या क्या है देखिए. पावर ट्रांसफार्मर विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ऑटो ट्रांसफार्मर विच आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वोल्टेज फॉर डिफरेंट मोटर्स लाइक एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर एक्सेट्रा. टेस्टिंग ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर टेस्ट पर्पसेस. हाई ट्रांसफार्मर. ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, जहाँ पर ऑटोमेटिक हमको थोड़ा सा मोटर या सिंक्रोनस चलाना पड़ता है, उसके लिए वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है. ठीक है, ये मोस्टली हमारे घर के आसपास सिचुएटेड ट्रांसफार्मर में दिख जाते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर. टेस्टिंग ट्रांसफार्मर कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर हाई वोल्टेज को चेक करना होता है सिर्फ, ये यहाँ पर स्विच यार्ड्स में लगाए जाते हैं. ठीक है, रेडियो ट्रांसफार्मर, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए रेडियो उसमें लगाया जाता है, टावर्स में, रेडियो टावर्स में. ठीक है, और स्पेशल ट्रांसफार्मर विच आर यूज फॉर बीड इंस्टॉलेशन, फर्नेस और वेल्डिंग के लिए लगाते हैं. कई जगह पे छोटे छोटे स्पेशली यूज़ करते हैं, वो स्पेशल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं. थैंक यू.